काउंटर नरेटिव का नाम आते ही गांधी साहब का नाम हर एक के जहन में, नाम लें ना लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये कोई नई बात नहीं है, गांधी साहब ने इसकी शुरुआत नहीं की है, ये मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने ही में एक काउंटर नरेटिव बिल्ड हो गया था। मतलब इसी उन्वान ताबीर की गलती के उन्वान के साथ मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने किताब लिखी थी। एक माकूल किताब है, इल्मी किताब है, उसका अंदाज सारा इल्मी है, तनकीद भी आलमाना है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ही मतलब फितना मौदूदियत या इस तरह के उन्वानात दे के भी तो वही काउंटर पेश किया था। तो हमारे यहाँ ज़ाहिर है जो 1400 साल गुजरे हैं, इन 1400 सालों में बुनियादी बात ये हुई है कि जी आपके तमाम, जैसे अभी आपने कहा ना कि ये जो वर्ड बिल्डिंग है ये अहम होती है और उनका जो इस्तेमाल होता है अहम होता है। तो कुरान मजीद ने जो अल्फाज या इस्तिलाहात या जो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल किए हैं, तो उनको ज़ाहिर है जो हमारे बादशाह लोग गुजरे हैं उनके ज़ेरे क़यादत या जैसे भी जो हालात थे उनकी नामुवाफ़क़त की वजह से मखसूस मानी दिए गए। इबादत को एक अपना माना दिया गया, लिमिटेड किया गया, बल्कि परवर्ट किया गया। ये लफ्ज़ इकामत भी तो कुरान में हमेशा से चला आ रहा है, लेकिन इसके भी कोई मानी हो गए ना, ख़ास मानी हो गए, वो भी महदूद हो गए। तो जो लोग उन मानी के साथ चिमटे रहे ना, तो उन्होंने फिर एक काउंटर नैरेटिव पेश किया था। गांधी साहब ने उसी को आप कहें कि वही पहिया दोबारा ईजाद किया है। कोई उन्होंने वो तो टोटल हट गए ना इस चीज़ से कि बिल्कुल रियासत का कोई लेना देना है भी दीन से नहीं है, तो वाज़े कहते हैं कि नहीं होना ही नहीं दो टोक कहते हैं ना, दो कहते हैं। अच्छा, अब असल में मसला ये है कि उनके एतराज़ात क्या हैं। मैं उन लोगों के एतराज़ात को इतनी अहमियत नहीं दे रहा जिन्होंने वो उस तरह बात की ना, फितना मौदूदियत या इस तरह। उन सब को चूँकि कंपाइल किया है गांधी साहब ने, और बहुत ही यानी जैसे कहते हैं ना एकेडमिया वाला अंदाज़ है उनका, तो मेरा ख्याल है वो चीज़ें एक दफ़ा हम देख लेते हैं। एक बड़ा एतराज़ ये है जो सबसे बड़ा है, मैं समझता हूँ यार ये 1400 साल तारीख में इससे पहले तो किसी को ये होश नहीं आया। ये पहले आदमी मौदूदी साहब हैं या अल्लामा इकबाल हैं या वो चले शाह वलीउल्लाह का नाम भी ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए कि भाई 1400 साल में किसी को ज़हन में क्यों नहीं आया। आपकी हुकूमत है, आप बादशाह लोग हो, ठीक है, दुनिया के ऊपर आप एक इम्पीरियल पावर के तौर पर तो हो ही हो ना, चले दीनदार हो या नहीं हो। तो जब आप ऐसे कंफर्ट जोन में होते हैं ना, तो आपको सोच नहीं आती। कुरान भी कहते हैं ना, हम नबी भेजते हैं 7 झटके देते हैं, मतलब हालात नामुवाफिक हालात आते हैं, उससे बंदा सोचने पे मजबूर होता है। हमने सोचा ही नहीं, उम्मत ने सोचा ही नहीं, हमने समझा ठीक है। और नीचे थी भी शरीयत, मतलब मेरा और आपका झगड़ा होगा तो यजीद भी अगर हुक्मरान है तो हमारा फैसला तो शरीयत के मुताबिक होगा। काजियों का निज़ाम सारा चल रहा है। मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि खिलाफत उस्मानिया में भी इवन बड़ा हिस्सा, अगरचे वो कंसिस्टेंट नहीं रहा है, लेकिन बड़ा हिस्सा उसका जो है वो अब शरीयत प्रेवेलेंट रही है सिस्टम। ठीक है ना जी, कोई दूसरे के कानून का तो सोचा भी नहीं था। बीच में एक थोड़ा सा दौर आया है, वो जब तातारी आए थे और वो मुसलमान हो गए तो उन्होंने अपना साहब का वो शरीयत बरकरार रखी। तो उस ज़माने में आप इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को देखेंगे कि उन्होंने रजिस्ट किया। तो जब उस तरह का दौर आया तो रेजिस्टेंस भी हुई। जब उस तरह का दौर नहीं था तो लोग कंफर्ट जोन में रहे। ये जब अंग्रेज़ आया और हमारी हर शय उड़ गई, ये हमारे लिए एक बहुत ही अजीब बात थी कि ये क्या हो गया, यानी गैर मुतवक्के बात थी। अल्लाह क्यों नाराज़ हो गया, ये क्या दीन उड़ गया सारा, शरीयत उड़ गई सारी। यहाँ फिर लोगों ने सोचा है और हर तबके ने सोचा है, उलमा के तबके ने भी सोचा है, फ़िलासफ़र्स के तबके ने भी, मुतकल्लिमीन ने भी, सब ने सोचा है। इवन यानी ये जो तबलीगी जमात बनी है इसके भी पीछे जाएं तो यही सोच कार फरमा नजर आएगी कि हम क्यों ज़लील हैं आज। इनके उसमें एक चैप्टर है पूरा, मौजूदा पस्ती का वाहिद इलाज। तो उन्होंने पहले पस्ती में, इसका मतलब लोग सोच रहे हैं पस्ती क्यों है, फिर उसका उन्होंने इलाज तजवीज़ किया। पहले उसकी तशखीस की कि क्यों है, फिर उसका इलाज तजवीज़ किया। यही चीज़ अल्लामा इकबाल ने सोची। अच्छा, चूँकि शाह वलीउल्लाह एक बहुत बड़ी मतलब विजनरी शख्सियत थे, तो उन्होंने थोड़ा वक्त से पहले बांप लिया कि हम गए, जाने से पहले देख लिया कि हम उतराई लगे हुए हैं और हम जा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने पहले सोच लिया था। लेकिन वो सोच अभी बहुत ही इब्तिदाई सूरत में थी। और ये अल्लामा इकबाल ने आके फिर उसे पूरी जिसे कहते हैं ना ज़ोर से पेश किया। तो एक वजह तो ये है कि ये सोच पैदा बाद में इसलिए हुई, पहले नहीं हुई कि पहले मसला नहीं था। जब मसला पैदा हुआ तो लोगों को लगा यार कुछ गलत, फिर जब देखा कि गलत हुआ तो उन्हें नजर आया ये बहुत पीछे से गलत चला आ रहा था, ये आज का गलत नहीं है, बहुत पहले से गलत है। उस वक्त पता नहीं लगा। जैसे मेरे अंदर कोई बीमारी अगर है, आज नहीं पता लगेगा, जब मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो पता लगेगा जी 3rd स्टेज को है, 4th स्टेज को है। तो अब मैं डॉक्टर से बंदा कहे भाई पहले क्यों नहीं पता लगा, तो वो क्या कहेगा भाई इस स्टेज पे ही आके अलामतें ज़ाहिर हुई हैं तो हमने ढूंढा, पता लगा। फिर एक स्टेज पे जाके वो कहता है जी ये तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा।
کیونکہ یہ چیز تو فارغ ہو گئی، آپ کا گردہ فارغ ہو گیا یا آپ کا جگر فارغ ہو گیا. تو آپ کہیں جی پہلے مرحلے پہ آپ نے کہا بھائی ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ بچ جائے، دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے اور کسی اور طرح سے ٹھیک ہو جائے، اب یہ ٹرانسپلانٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو اگر وہ پہلے لوگوں کو نہیں تھا تو اس کی وجہ یہ تھی. ایک چیز موجود ہے تو اس کے بارے میں وہ کیا کہیں. میں اشارہ آپ کا میں سمجھ گیا ہوں، ابھی اس کے علاج پہ آتے ہیں کہ ابھی ٹرانسپلانٹ کرنا ہے یا ابھی دوائی کی گنجائش موجود نہیں ہے. وہ تو دیکھیں نا، وہ تو بالکل ختم. انگریز کے دور کے آنے کے بعد تو جی وہ آپ کا فنکشن ختم ہو گیا. اب تو ٹرانسپلانٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے نا، اب آپ نے ریپلیس کرنا ہے. اچھا اب اس چیز کی طرف آ جائیں کہ یہ جو باقی سارے اعتراضات اس کے تھا، یہ نقطہ سمجھ جائیں نا، تو باقی مطلب اسلاف میں ذکر کیوں نہیں، تو اس لیے ذکر نہیں. اگر یہ کہ بھئی اقامت دین کا لفظ پہلے تھا تو اس کا مفہوم کیا تھا، جی پہلے ان کا جو سچویشن تھی اس کے مطابق انہوں نے مفہوم اس کا ڈٹرمنٹ کیا تھا. اب جو سچویشن ہے لوگ اس کے مطابق اس کا مفہوم ڈٹرمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخری بات اس زبان میں یہ کہوں گا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مکلف کیا ہے تو کس کی اطاعت کا مکلف کیا ہے؟ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا مکلف کیا ہے. یہ وسیلہ ہیں اسلاف ہمارے جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا، اور دین کا اب بھی بہت بڑا حصہ انہی کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، نماز روزہ سارا ہم ان کے ذریعے سے. لیکن یہ کہ اقامت دین کا تصور چونکہ ان کے ہاں پایا نہیں جاتا تھا تو ہم مجبور ہیں کہ اسے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ڈگ آؤٹ کریں. اور وہاں ہمیں یعنی آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کے قریب ترین بات ہے جو صحابہ کرتے تھے. آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کے بہت قریب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو اس اعتبار سے یہ نشت ثانیہ ہم کیوں لفظ استعمال کرتے ہیں؟ وہ نشت اولا تھی جو صحابہ نے کی. آپ کو بنا بنایا ملا، آپ لے کے چلتے رہے، قائم رکھا آپ نے. پھر وہ جب ہمیں ملا تو گرا ہوا ملا. پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کرنا اوپر نہ دیکھے، تو ہم نے اس کی نشت ثانیہ کی ایفرٹ شروع کر دی. تو ہم اب نشت ثانیہ کے لیے اسلاف کی طرف کیوں جائیں جبکہ وہاں پہ یہ ہوئی نہیں؟ تو ہم تو نشت اولا کی طرف جائیں گے نا، جہاں سے یہ شروع ہوئی. وہ بھی ہمیں انہی کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے، انہی کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھیں گے تو ہمیں رہنمائی ملے گی.